आइए आज की सभा का हम स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना के द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आज के वचन को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रभु बोलने के लिए प्रभु तू सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, सुनने वालों पर भी अनुग्रह कर पिता, और प्रभु तू सब पर अनुग्रह कर, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 11वां वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हमारा आज का जो विषय है वो ये है विषय कि विश्वास योग्य परमेश्वर। अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जहाँ पर भी हिंदी में इसको सच्चा कहा गया है, कहीं पे इसके सच्चा को ट्रू कहा गया है, पर अगर आप इसकी रियल ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूँगा, इब्रानियों 11 उसका 11 इंग्लिश में, जो भाई ने हिंदी में पढ़ा। थ्रू फेथ ऑल्सो सारा हरसेल्फ रिसीव स्ट्रेंथ टू कंसीव सीड and was delivered of a child when she was past of age, because she judged him faithful who had promised. सारा ने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। हमने बहुत बार अब्राहम के विश्वास के बारे में सुना है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि सारा ने भी परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। सारा ने अपने अनुभव से इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यद्यपि वो अपने मन में हंसी थी, क्या मुझ बूढ़ी होने के बाद भी मैं गर्भ धारण कर सकती हूँ? तब परमेश्वर से कहते हैं, क्या मुझ परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? वो कहती है, मैं नहीं हंसी। परंतु एक बात बाइबल उसके बारे में यह भी बताती है, सारा के विषय में। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 4th चैप्टर में ऐसा लिखा है, उसकी जो निर्बलता थी, उसका मरे हुए गर्भ की दशा में भी, सारा का जो गर्भ की दशा थी वो पूरी मरी हुई थी। अब्राहम का शरीर भी मरा हुआ था, परंतु सारा ने जब परमेश्वर के वचन को सुना था कि मैं गर्भ धारण करूंगी, जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी, तो उसने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। और सचमुच परमेश्वर विश्वास योग्य है। बहुत पहले मैंने एक मीटिंग ली थी, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि कैसे किसकी विश्वास योग्यता पहचानी जाती है। विश्वास योग्य का मतलब क्या है? अगर मैंने किसी को कोई काम बोला है और वो काम करके आता है, तो मुझे विश्वास आता है इसको मैंने काम कहा था, ये मेरा काम करके आया। और मैं रिपीटेडली उसको काम बोलता हूँ, मेरा ये काम है, आप करके आएंगे, वो करता है, तो मेरा एक फेथ बिल्ड हो जाता है इस व्यक्ति पे कि देखो ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपनी लाइफ में सारा ने, तो बाइबल बताती है कि सारा ने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने जो जो उनसे बातें कही थी, जब वे अपने घर से निकले थे तब वो 65 साल की थी और अब्राहम 75 साल का था, और जो जो बातें परमेश्वर ने उनसे कही थी वो उनके लाइफ में पूरी होती जा रही थी। और जब परमेश्वर ने उनको यह भी कहा था कि सारा गर्भ धारण करेगी और इसहाक को उत्पन्न करेगी, बाइबल बताती है विश्वास ही से 11 अध्याय में हम आएंगे, और 11 अध्याय 11, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। उनका जो पूर्ण भरोसा था परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर था कि परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू 1 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय 5वां वचन, प्रभु का वचन कहता है मलाकी की पुस्तक में, मैं परमेश्वर बदलता नहीं, आई गॉड नेवर चेंज। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। जो से उसके मुख से निकला है, जो प्रतिज्ञा उसने आपसे की है, जैसा रोमियो की पुस्तक 11:29 में लिखा है, गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ द गॉड आर इरवोकेबल। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के वरदान अटल हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने जो कहा है वो विश्वास योग्य है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपसे परमेश्वर ने कुछ कहा है, आप परमेश्वर को पूर्ण विश्वास योग्य समझिए, क्योंकि जिसकी बात की करने की उसने आपसे प्रतिज्ञा की है
वो उसे पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। यहोशू 1 अध्याय उसका 5वां वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। परमेश्वर यहोशू से कहता है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि मूसा मर चुका था और यहोशू को इजरायलियों को लीड करके इजराइल देश में पहुंचाना था। और यहोशू वहाँ पे निर्बल हो रहा था, यहोशू डर रहा था, यहोशू का मन कच्चा हो रहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा जो लीडर है मूसा वो मर गया है, और उसे ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा। तब परमेश्वर उसे क्या कहता है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था यहोशू, मैं तेरे साथ रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोखा है। फिर क्यों परमेश्वर से कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा? परमेश्वर यहोशू को हिम्मत दे रहा था कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, जो मैंने तुझसे कहा है वो तेरे जीवन में ज़रूर पूरा होगा। जब शमूएल शाऊल से मुलाकात करता है और शमूएल भविष्यवाणी करता है शाऊल के विषय में कि प्रभु का आत्मा तुझ पे उतरेगा, और जैसे ही शाऊल शमूएल की यहाँ से निकलता है, लिखा है त्यों ही सब बातें शाऊल के जीवन में पूरी होनी शुरू हुई, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। जैसे हम परमेश्वर का वचन जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व जो दिया है वो वचन को दिया है, जो परमेश्वर के मुख से निकला है। जैसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के वो रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ वचन दिए हैं आपको अपने जीवन में, पर आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं और आपका मन कच्चा हो रहा है शायद कि कब होगा मेरे लाइफ में, मैं आपको ये परमेश्वर के नाम से कहना चाहता हूँ, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपने समय पर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है सारा से एट अ सेट टाइम, मैं नियुक्त समय पर आऊँगा और सारा गर्भवती होगी। क्यों सारा को 25 साल का इंतज़ार करना पड़ा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए? ये हम नहीं जानते। परमेश्वर के कुछ काम करने के तरीके हैं, कुछ काम करने का उसका नियम है। बहुत बार वो हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को परखता है। बहुत बार वो हमको परिस्थितियों में डालकर हमें टेस्ट करता है, ये करता क्या है? क्या इसका भरोसा संसारिकता पर है, अपनी समझ पर है, या विपरीत परिस्थितियों में भी ये मुझ पे भरोसा रखे हुए है? अब्राहम ने अपने मन में जाना था, लिखा है अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की प्रभु ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है कि तेरा वंश ऐसा होगा। उसको एक ही वचन याद आता था कि प्रभु ने मुझसे कहा है वैसा होगा। मैंने पर्सनल लाइफ में प्रभु की विश्वासयोग्यता को देखा है। जो जो बातें परमेश्वर ने मुझसे पर्सनल लाइफ में की हैं वो मेरे जीवन में पूरी हुई हैं, और यह फ़कत मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई है परंतु उन सबके जीवन में पूरी हुई हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। लिखा है थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 वचन पढ़िए ब्रदर, कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कैसे विश्वास से कार्यरत होता है। मैं आज आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ, जो बात आप जानते भी हैं। आज मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। 2:13 1 थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। वह वचन किसमें कार्य प्रभावशाली है? वह वचन जो तुम विश्वास करते हो प्रभावशाली है। यह वचन तभी प्रभावशाली होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं, और जो उसके मुख से निकला वो एक नियम है। जब मैं मसीह मुसाफिर पिक्चर देख रहा था, और मुसाफिर जब रास्ता भटक जाता है तो यीशु मसीह उसे मिलता है, पर वो जानता नहीं कि ये खुद परमेश्वर है, और परमेश्वर से कहता है जहाँ पर तुम्हें जाना है ये रास्ता वहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ का मैप्स दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह वहाँ से ओझल हो जाते हैं और मुसाफिर को एक जन भटका देता है, और जब वो भटक जाता है तो फंस जाता है, तो कहता है कि राजा ने तो कहा था कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, पर उसने तुम्हें रास्ता दिखाया नहीं। तब इंटरप्रेटर जो अनुवादक है वो आती है और कहती है क्या जानते हैं,
उसकी आज्ञाएं तेरा नक्शा है। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए नक्शा है। भजन संहिता 119 उसका 86 पढ़िए। भजन संहिता 119। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। बस, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। ऑल दाई कमांड्समेंट्स आर फेथफुल। परमेश्वर का प्रत्येक वचन विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। वो ना तो झूठ बोलता है। यूहन्ना खुद कहता है अपनी पुस्तक में, पहला यूहन्ना के अंदर, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा करने में सामर्थ्य है। भले ही बहुत बार हमारी परिस्थितियां सारा के समान हो सकती हैं, मरी हुई ही दशाएं, जैसे लाजर मर चुका था और मरियम और मार्था यीशु से कहती हैं यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बहुत बार परिस्थितियाँ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु प्रभु का नियंत्रण उस पर है। परमेश्वर ने लाजर को पुनर्जीवित किया क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वैसे ही अगर आज हमारी परिस्थितियाँ मरी हुई हैं, जैसे सारा की गर्भ की दशा मरी हुई थी, जैसे अब्राहम का शरीर मरा हुआ था, परंतु उन दोनों का विश्वास परमेश्वर पर था और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। और ये सचमुच सत्य है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। भजनकार भी यही कहता है कि तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर का वचन हमारा मार्ग का दीपक है। आज हम परमेश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि हमने कभी प्रभु को देखा नहीं, न हमने दर्शन पाया यीशु मसीह का। हम केवल बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के थ्रू हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, वो कितना हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम में कितनी तसल्ली और शांति है, उसकी प्रतिज्ञाओं में कैसी आशा उत्पन्न होती है। इफिसुस की पुस्तक में लिखा है तुम जानते हो कि उसके बुलाए जाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर ने जब हमको बुलाया हमें एक आशा मिली है परमेश्वर से। मैं सच में अपने जीवन से कहता हूँ, जब मैं मसीह में नहीं था मेरा जीवन एक भटका हुआ जीवन था। जब मैं मसीह में आया मुझे जीवन का एक मकसद मिला है, मुझे जीने की आशा मिली है। परमेश्वर हमारी आशा है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक और वचन हम पढ़ने जा रहे हैं पुराने नियम की पुस्तक से, विलाप गीत की पुस्तक। बहुत बढ़िया वचन लिखा हुआ है। जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे हिंदी में ऐसा लिखा है सच्चा, सच्चा एग्जैक्टली अगर इंग्लिश में जाएंगे तो उसमें लिखा है विश्वास योग्य, फेथफुलनेस। यिर्मयाह की विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23। विलाप गीत, ये विलाप गीत उस समय लिखा गया है जब सब कुछ उजड़ा हुआ था, जहाँ पर यरूशलेम पूरा खंडर बन चुका था, जहाँ पर यरूशलेम पूरा खंडर बन चुका था। वहाँ के निवासी मारे जा चुके थे, वहाँ के निवासियों को जेल में डाला गया था, अर्थात उन्हें गुलाम बनाकर नबूकदनेस्सर अपने साथ लेकर गया था। उस समय विलाप गीत यरूशलेम के खंडरों में यिर्मयाह की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के मध्य में वो एक गीत के हिसाब से उसने प्रार्थना की है। और उस गीत के विषय में एक जब वर्ष आता है, बहुत ही बेहतरीन वचन है, 3 अध्याय उसका 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति ओर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए। कहे यार क्या बचा है तुम्हारे पास? पूरा शहर खंडर बन चुका है, मंदिर तोड़ दिया गया है, कुछ बचा नहीं है। वो कहते हैं हम मिट नहीं गए। ये प्रभु की महान करुणा का फल है। प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती, उसकी दया अमर है, उसकी सच्चाई महान है। ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, तेरी जो विश्वास योग्यता है परमेश्वर, वो अति महान तेरी विश्वास योग्यता है, क्योंकि तू परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। जानते हैं 29-11 वचन हम सबको अच्छा लगता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए है। पर जानते हैं ये वचन लिखा कब गया है? ये उस समय लिखा गया है जब यरूशलेम पूरा खंडर बन चुका था। उस समय परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। कोई कहेगा कि कैसी योजना है? परमेश्वर, सब कुछ तो खत्म हो चुका है।
हम गुलाम बन चुके हैं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग थे वो मर चुके हैं, कैसे भलाई उत्पन्न हो सकती है? और ऐसा हुआ, 70 साल के बाद परमेश्वर उनकी सुधि ली और वापस उनको इजराइल में स्थापित किया। जो परमेश्वर के मेरे आज प्रचार करने का एक ही मकसद है कि आपके हृदय में यह बात फिर से उभारूं। जैसे पतरस कहता है, जब तक मैं अपने शरीर में हूं तुम्हारे हृदय को उभारता रहूँगा, वैसे मैं आपके हृदय को उभारना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके लिए परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, वो परिस्थितियाँ कैसी है, वो हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यशायाह की पुस्तक उसके 43 और उसके 18-19 में कहता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग निकालूंगा। जहाँ से रेगिस्तान से मैं तुम्हारा रास्ता निकालूंगा, जहाँ पर मार्ग नहीं है मैं बयाबन में नदियाँ बहाऊंगा। जहाँ पर तुम्हारे लिए कोई प्रावधान नहीं है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए प्रावधान निकालूंगा। अगर आप इस बात को अनुभव पढ़ सकते हैं तो लिखा हुआ है, जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और उस समय क्या हुआ था, उनको पानी नहीं मिलता था और वो कुड़कुड़ाते थे, और कुड़कुड़ाने के बाद परमेश्वर उनको पानी देता था। परमेश्वर तो पहले भी दे सकता था, फिर क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर उनको परखता था। वो हमेशा हम सबको परखता है परिस्थितियों में कि इसका विश्वास कहाँ पर है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले जा रहे थे नाव में और तूफान आता है, यीशु मसीह से कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मेरे अंदर फियर था, प्रभु मुझसे बातें कर रहा था, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? परिस्थितियों पर या मुझ पर? बहुत बार हम परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को छोड़ देता है अगर हमारे अंदर फियर्स हैं तो, परंतु वो परमेश्वर हमारे अंदर से हर प्रकार के भय को निकालता है, क्योंकि वह परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक और वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13 वचन में। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पौलुस जब ये लिखता है तो जानते हैं इसके पहले क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इजरायलियों की परीक्षा हुई थी। यहाँ पे लिखा है प्रलोभन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े, क्योंकि ये सब लोग प्रलोभन में आ चुके थे। इजरायली मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, कुड़कुड़ाने में, परमेश्वर को परखने के विषय में, लालच के विषय में ये प्रलोभन में आ चुके थे। परंतु पौलुस हमसे हिदायत देता है कि ये बातें हमारे लिए लिखी गई हैं, हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। और उसके बाद वो कहता है तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े। आपको लगता है कि आप किसी बहुत बड़ी प्रलोभन में आ चुके हैं, ऐसी परीक्षा में आ चुके हैं जहाँ से आपको निकलना बहुत कठिन जान पड़ता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, वरना परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर प्रलोभन में न पड़ने देगा, वरना प्रलोभन के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हर एक परीक्षा से निकालने के लिए परमेश्वर हमारे एक रास्ते बनाता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है इस विषय में। जब मुझ पे फियर्स के अटैक होते थे और जब मैं अपने शॉप से नीचे जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। इब्रानियों 11 उसका 23। वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? विश्वास ही से मूसा के माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरे। परमेश्वर ने उस प्रलोभन में से, उस फियर में से निकालने के लिए परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जो वचन है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक और रास्ता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट लेके घूमता है अपने साथ भय की वजह से कि तुझे कुछ हो न जाए, उसे निकाल दे अपनी लाइफ से। तू उसे लेकर मत घूम, क्योंकि मेरे अंदर फियर था। परमेश्वर ने मुझसे फिर बातें की यूहन्ना 6:57 से, जैसे जीवित पिता के कारण मैं जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। और जब इन वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा था अपने हार्ट के अंदर, जब मैं इसको अपने हार्ट में रिसीव कर रहा था, धीरे धीरे से वो वचन मेरे जीवन में कार्यरत हो रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह का मैं वचन पढ़ रहा था यूहन्ना उसके 11:25 में, जब प्रभु यीशु मसीह मरियम से और मार्था से कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब मैं यूहन्ना 12 में पढ़ रहा था यीशु मसीह का वचन, जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करता है वो उसे खो देता है।
और जो मेरे कारण अपने प्राण को खो देता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। और जब परमेश्वर मुझे इन वचनों से बात कर रहा था तो परमेश्वर के वचन से मुझे प्रोत्साहन, ताकत मिल रही थी। और उन्हीं सब वचनों की सहायता से यशायाह 43:18, यशायाह 51:16 परमेश्वर जैसे मुझसे बातें कर रहा था। यशायाह 8:20 के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। 57:19 के द्वारा यशायाह के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। और जब वो वचन मुझसे बातें हो रही थी परमेश्वर के द्वारा, वो मुझे प्रोत्साहन मिल रही थी। और जब वो वचन मुझे प्रोत्साहन दे रहा था, जब मैं इसे मुंह से बोल रहा था जैसा प्रभु ने मुझसे कहा था, जैसे मैं उसको बोल रहा था मेरी परिस्थितियां बदली हो रही थी। मैंने ऐसे बहुत सारा समय बिताया जहाँ पे मेरी शैतान से फाइट होती है थॉट्स के अंदर, जहाँ पे शैतान मुझे डराने की कोशिश करता है, और वहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे बहुत हिम्मत देता है। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा है। मैंने 9 डेज 2019 में 9 डेज नींद की गोलियाँ ली थी। मुझे नींद नहीं आती थी उस समय, क्योंकि मैं फियर के अंदर था, और उस फियर्स के अंदर परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। भजनकार 34 में कहता है, जब मैं प्रभु के पास गया प्रभु ने मुझे भय मुक्त किया। मैं आपको सच बताऊँ, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि उस समय मैं क्या एक्सपीरियंस करता था, कैसे शैतान के थॉट्स मुझ पे हमला करते थे। जैसे पौलुस कहता है, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। मुझे वचन सब मालूम थे कहाँ पे लिखा है, कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है, मुझे सब मालूम था, पर मैं उस वचन को अप्लाई नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने मुझे अप्लाई करना सिखाया। परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों पर अनुभव करना सिखाया। जैसे भजनकार 18 में कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर तू मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना सिखाया। परमेश्वर ने मुझे वो वचन दिए, और जब मैंने उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते गया, ये अनुग्रह के द्वारा हुआ प्रभु के, मैं उन सब बातों से डिलीवर्ड होते गया। आज कोई मेरे सामने आ सकता है तो मैं उसे बता सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कैसा काम किया है, जब कोई मुझसे काउंसलिंग लेता है इस एरिया के अंदर, क्योंकि मैंने प्रभु की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखा है। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे बैंक से छुटकारा दूंगा, जब परमेश्वर ने मुझसे कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बातें की थी कि मैं तुम्हारे परिवार में ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूँ, जैसे मेरे भाई की बेटी के विषय में मुझे बताया था कि तुम्हारे भाई को एक बेटी होगी जिसका नाम राहेल रखना, मैंने ये बातें अनुभव से मालूम की हैं। जब मरियम को ये बातें मालूम पड़ी, उसके जीवन में होने वाली थी, लिखा है मरियम अपने हृदय में ये बातें रखती थी। लूका की पुस्तक उसके 1 अध्याय में लिखा है, जब मरियम से ये बातें कहा जाती थी, मरियम उसे अपने हृदय में संभालती थी। मैंने उन वचनों को अपने हृदय में संभाल कर रखा कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है वो पूरा होगा। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मैंने देखा। हर प्रकार के सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के सिन से परमेश्वर ने मुझे डिलीवर्ड किया। मैंने वहाँ पे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे प्रलोभन से निकलने में सहायता और मदद की। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मैंने देखा। और पौलुस यही कहता है, तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े हो। आपको लगता है आप कोई स्ट्रॉन्ग परीक्षा में पड़े हैं, ऐसे कोई भारी पाप में पड़े जिसमें आपको लगता है मैं निकल नहीं सकता, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको निकालेगा। जब मैंने रोमन्स 6 अध्याय समझा था, क्या तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह की मृत्यु को बपतिस्मा लिया है। और जब मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया, जो परमेश्वर का वचन है, जब मैंने इस बात को समझना शुरू किया, जो पौलुस ने कहा था कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:32, गलातियों 6 अध्याय, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 में वो कहता है, हम सदैव यीशु की मृत्यु को अपने जीवन में लेकर घूमते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। और जब मैंने इस बातों को मुंह से कन्फेस करना शुरू किया, वहाँ पर मैंने डिलीवरेंस देखा पाप के प्रति। जिस पाप में मैं आसानी से गिरता था, परमेश्वर के वचन की सहायता से मैं उनमें से निकलना शुरू हो गया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यही बात कि प्रभु विश्वास योग्य है, हर परिस्थिति को बदलने के लिए, हर प्रलोभन से निकालने के लिए सामर्थ्य है, हर परिस्थिति को चेंज करने के लिए सामर्थ्य है। उसका वचन आज भी वैसा ही है। इब्रानियों उसके 13 उसके 8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और परसों युगानुग एक सा है। पढ़िए ब्रदर 13:8, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुग, सॉरी मैंने कहा परसों। परमेश्वर का वचन कहता है 13:8 में, परमेश्वर आज, कल और युगानुग एक जैसा है। वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा ही है। पढ़िए 13:8। यीशु मसीह कल और युगानुग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग
एक जैसा है। इब्रानियों उसका 2 उसका 17 पढ़िए। इब्रानियों 2:17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह क्या कहता है? इस कारण उसको चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। जैसे हमारा परलोबन होता है वैसे यीशु मसीह का परलोबन हुआ। यीशु मसीह को परलोबन दिया गया। आज मैं पढ़ रहा था यीशु मसीह के परलोबन के विषय में। जानते हैं शैतान यीशु मसीह को क्या कहता है? तू झुक कर मेरी आराधना कर। मतलब यीशु मसीह के अंदर मूर्ति पूजा के विचार डाल रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यीशु मसीह के मन में ऐसे विचार डालने की कोशिश करे। लिखा है देन डेविल सेड टू जीसस, तू झुक कर मेरी आराधना कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस परलोबन से भी यीशु मसीह निकला है। लिखा है वो सब बातों में हमारे अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु, यीशु मसीह एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। इसलिए लिखा है जो कोई उसके पास आते हैं उनका उद्धार करने में वो पूरा पूरा सामर्थी परमेश्वर है। लिखा है वो पापियों के साथ नरमी से व्यवहार करता है महायाजक, क्योंकि वो आप निर्बलता से गिरा है, शारीरिक महायाजक। और यीशु मसीह भी हमारी निर्बलताओं को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मनुष्य बनकर इस देह में जितने भी पाप होते हैं उन पापों को फेस किया है। उससे पाप नहीं हुआ, परंतु उन पापों के प्रलोभन सारे यीशु मसीह पर आ चुके थे। पर लिखा है यीशु मसीह के विषय में वो निष्पाप निकला। वो सब बातों में परखा गया तो भी वह सब बातों में निर्दोष निकला, निष्पाप निकला। इसलिए वो उनकी सहायता कर सकता है जिनका प्रलोभन होता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा एक दयालु महायाजक है यीशु मसीह, जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता तक पहुंचाता है। इसीलिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हम नहीं परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करके आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे दानियल कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, 9 अध्याय में वो कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसकी प्रार्थना को, दानियल 9th चैप्टर में लिखी है। हे परमेश्वर, जब हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं तो अपनी धार्मिकता पर भरोसा करके ये प्रार्थना नहीं करते, परंतु तेरी दया पर विश्वास करके हम ये प्रार्थना करते हैं। क्योंकि दानियल जानता था कि हम सब पाप में हैं। वैसे ही आज भी हम परमेश्वर की दयालुता पर, प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास योग्य महायाजकता पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना उसके 2:1 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि तुम में से किसी से पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारी विनतियों को सुनता है और हमारी विनतियों को पिता तक पहुंचाता है। क्या आपसे आज भी पाप हो रहा है जिससे आप परेशान हैं और आप पाप से निकलना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको उसमें से निकाल सकता है जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। आप उसकी विश्वास योग्यता को अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे और अपनी आत्मा के द्वारा वो आपसे बात करेगा। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में वो वचन को भेजेगा और आपको वहाँ से निकालेगा। लिखा है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। वो हर परिस्थिति में हमें निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। चाहे वो किसी पाप में हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू विश्वास योग्य है। वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, 1 जॉन। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम सच्चाई से अपने पापों को मानें। होशे की पुस्तक में लिखा है, जब तक वे अपने आप को पापी जानकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं अपने स्थान को नहीं लौटूंगा। परमेश्वर एक बात से प्रश्न रहता है, जानते हैं? हृदय की सच्चाई से, ऑनेस्टी से। जब परमेश्वर आदम से सवाल करता है कि हे आदम, तूने कहाँ है, तो आदम छुपता है। अय्यूब कहता है, मैंने अपना पाप प्रभु से छुपाया नहीं, ना ही मैंने आदम के समान अपने अपराध को छुपाया है। हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 में लिखा है, उसकी आंखों के सामने सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। भजन 32 में कहता है दाऊद, जब मैंने प्रभु पर अपना पाप प्रकट किया तब प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया।
परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हमारा कॉन्शियस हमें गिल्टी करार करता है, अगर आपका कॉन्शियस आपको गिल्टी करार कर रहा है, तो यीशु मसीह का लहू आपको धोने के लिए सामर्थ्य है। पढ़िए इसको, वचन को कंप्लीट कीजिए। तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए अपने हृदय का पूर्ण दोष निकालिए यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि यीशु का लहू विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें हर पाप से शुद्ध कर सकता है। किसी प्रकार की गिल्ट में मत आइए। अगर आपने सच्चाई से पश्चाताप किया है तो परमेश्वर आपके हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। पहला यूहन्ना में लिखा है, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें प्रभु के सामने खड़े रहने का हियाव होता है। अगर आपका कॉन्शियस गिल्टी हो चुका है तो उस गिल्टी कॉन्शियस को प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से उसे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपके हृदय से सारे गिल्ट को निकाल देगा। बहुत बार परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, बहुत बार हम उस पाप के विषय में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, और हमारा हमेशा हार्ट जो है गिल्ट में रहता है, दोष भावना में रहता है। और उस दोष भावना में रहते हुए शैतान हमारे माइंड पर अटैक करता रहता है, और यह अटैक करता है कि तुझे क्षमा नहीं मिली है, तू प्रभु का प्रिय नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रति अविश्वास के अंदर लेकर आने की पूरी कोशिश करेगा शैतान, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस को अशुद्ध करने की कोशिश करेगा कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास न करें। परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें सच्चाई से और छोड़ भी दें, जैसे नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। जो अपने पाप को सच्चाई से कन्फेस करता है प्रभु के सामने और उसे छोड़ने की पूरी कोशिश करता है, प्रभु उनकी सहायता करता है और उनके हृदय से सारा गिल्ट दूर कर सकता है। गिल्टी कॉन्शियस से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गिल्टी कॉन्शियस से निकल नहीं पाता तो वो कभी परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपनी लाइफ में महसूस नहीं कर पाएगा, या अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा। मैं को महसूस नहीं करूँगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। आपके हार्ट से गिल्ट निकलना बहुत ज़रूरी है। जब दाऊद ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, जानते हैं वो क्या कहता है भजन संहिता 51 के अंदर, लॉर्ड डिलीवर्ड मी फ्रॉम द ब्लड गिल्टीनेस। क्योंकि दाऊद का हृदय हत्या के अपराध से गिल्टी हो चुका था और दाऊद इस गिल्ट से निकलना चाहता था। वो कहता है जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो, मैं हिम से ही पवित्र हो जाऊंगा। अगर दाऊद जूफा से शुद्ध हो सकता है तो मैं और आप यीशु मसीह के लहू से क्यों नहीं शुद्ध हो सकते? अगर एक पुराने नियम का विश्वासी कलोर की राख से शुद्ध हो सकता है तो यीशु मसीह का लहू, जिसने आपको अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं भविष्य में परमेश्वर की अगुवाई से जब प्रीच करूंगा तो इस विषय पर ज़रूर प्रीच करूंगा कि आत्मिक सेवा कैसे होती है और आत्मिक सेवा करने से पहले गिल्टी कॉन्शियस से कैसे निकला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आत्मिक सेवा करने से पहले अपने हार्ट से हर प्रकार का गिल्ट निकालने के लिए प्रभु का वचन कहता है यीशु का लहू विश्वास योग्य है, धर्मी है, हमें हर प्रकार की अशुद्धता से धोने के लिए। हम एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के विषय के बारे में, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 23 वचन। ये सब वचन जब मैं आप बैठा था तो ये सब वचन मुझे प्रभु की ओर से मिले। मैं ये सत्य कहता हूँ, ये सब वचन जब मैं बैठा था मुझे 2 वचन याद थे खाली, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और कहीं भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पे लिखा है कि प्रभु विश्वास योग्य है। और जब मैं बैठा था, गीत सुन रहा था प्रभु के बैठ के, तब मुझे एक एक वचन करके मिलते गए, और मैं जब उनको ढूंढ कर बाइबल से पढ़ रहा था मुझे ये वचन मिल रहे थे। और वो वचन क्या कहता है 10 अध्याय उसके 23 में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, कैसे आशा के अंगीकार को अपने मुंह से कन्फेस करने को, यीशु मसीह को, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास कीजिए। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन आगे कहता है 10 अध्याय में, अतः अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपनी हिम्मत मत हारिए क्योंकि प्रभु काम करेगा ज़रूर। आप क्या कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में? नथिंग दो कम। क्या आप ये कहते हैं? विपरीत परिस्थितियां हर एक के ऊपर आती हैं, मेरे ऊपर भी आती हैं। उस समय आप क्या कहते हैं?
जब मेरे बैंक का मैटर स्टार्ट था, ये 2016 की बात है, 2015 की बात है, 16 या 20 नवंबर की बात है 2015, जब मेरे पास लेटर आया कोर्ट में प्रवेश करने के लिए। और जब कोर्ट के जज ने ये डिसीजन लिया कि आप इतना पैसा भरो, 20 लाख रुपया, ऐसा बोला, 20 लाख भरो, उसके बाद डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कहा इतना लोन है ही नहीं, उसके बाद इतने पैसे कैसे भरूँ मैं। और उसने कहा बैंक अपनी कार्रवाई कर सकता है। उस कोर्ट के नीचे DRT कोर्ट, डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कोर्ट थी बॉम्बे फोर्ट के अंदर, जहाँ पर जज ने ये आज्ञा दी हमारे विरुद्ध कि बैंक अपनी कार्रवाई कर सकता है, इस घर को ले सकता है। और उस कोर्ट के नीचे मैंने खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद कहा। मेरे सामने से जैसे लग रहा था ये चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, पर वहाँ पर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। यह अनुग्रह मुझे परमेश्वर ने दिया। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं रेंट पे ले लूँगा, रह लूँगा, मैं रेंट पे जाके रहूँगा, जो होगा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूँगा। और वहाँ से परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य किया, कैसे बैंक वालों ने मुझसे खुद कांटेक्ट किया और कैसे समाधान निकला, ये सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है, जो 2016 फरवरी में मेरी लाइफ में पूरी हुई। परमेश्वर ने मुझे उस बैंक से छुटकारा दिया। और उस दिन मैं अपने एक कज़िन्स को, जो मेरा अविश्वासी कज़िन है, मैं उसे कह रहा था अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस बैंक से कभी डिलीवर नहीं पाता, मैं छुटकारा कभी नहीं पाता। मुझे इससे निकालने वाला केवल परमेश्वर है। उसने मुझे संकट से बाहर निकाला, मेरे परिवार को इस बैंक से छुटकारा दिया। उसने मुझे शैतान के चंगुल से छुड़ाया है। जैसे पौलुस कहता है मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया हुआ हूँ, मैं लिटरली कहता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने सिंह के मुंह से छुड़ाया है, क्योंकि मैं बहुत ही फियर्स के अंदर था। परमेश्वर ने मुझे बिजनेस में अगुवाई की कि तू ऐसा बिजनेस करेगा, और उस दिशा में मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख चुका हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। अतः जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है। हबक्कुक की पुस्तक क्या कहती है? बहुत साल हुए मैंने इस वचन को अपने डायरी में लिख कर रखा है। हबक्कुक की पुस्तक हबक्कुक है हबक्कुक 2 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बातें नियमित समय पर पूरी होने वाली हैं। परमेश्वर कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही है वो प्रॉपर टाइम पे पूरी होंगी। मैं आपसे एक बात कहूँ, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है ना, अपनी कॉपी में लिख कर रखो। मैंने लिख कर रखी है 4 प्रतिज्ञाएं प्रभु की, मैंने लिख कर रखी है, उसमें 2 पूरी हो चुकी है, एक प्रोसेस में है, एक पूरी होने वाली है। चारों बातें परमेश्वर की। और मैंने बहुत बार, परमेश्वर ने जैसे मुझसे कहा था कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा संपूर्ण कर्जों से, जब मैं उस बात को देखता हूँ, अपने मन में कल्पना करता हूँ, जब मैं जैसे ऐसा लगता है मैं ऐसा कर रहा हूँ भविष्य में। मैंने बहुत बार इस पिक्चर्स को, जैसे मेरे सामने पिक्चर चलती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है। जैसे यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखकर आनंदित हुआ था। कैसे अब्राहम ने देखा? जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसके मन में उसकी इमेजिनेशन आई मसीह की, उसने मसीह को देखा अपने अंदर। वैसे ही मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने अंदर पिक्चर के समान देखा है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा। प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है दर्शन की बात, क्या कहता है प्रभु? क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वरना इसके पूरे होने का समय बहुत जल्दी आ रहा है, परमेश्वर कहता है। इसमें धोखा न होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इसमें धोखा नहीं होगा। अगर ये प्रभु की तरफ से कहा गया है तो, अगर प्रभु ने आपसे कहा है तो मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी वाट जोते रहना। अगर इसमें देरी हो रही है, प्रभु कहता है तुम इंतजार करना मेरा, क्योंकि वे निश्चित समय पर पूरी होंगी। वो अपने निश्चय समय पे पूरी होंगी। उसका एक समय है। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं नियुक्त समय पर आऊँगा,
और सारा गर्भवती होगी, उसके हाथ में एक पुत्र होगा, वो पुत्र को पैदा करेगी। एक नियुक्त समय। गलातियों की पुस्तक में वचन लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह के आने का एक समय था जो व्यवस्था से अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुटकारा दे। गलातियों की पुस्तक में लिखा है यीशु मसीह नियुक्त समय पर पैदा हुआ, उसका एक समय था आने का, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर नहीं होगा। परमेश्वर कहता है इसमें कभी देर नहीं होगा। मैं जो कहता हूँ मैं उसे पूरा करने में सामर्थ्य हूँ। वो हमें और कहता है कि हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर का वचन एक और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक नहीं, वो हमने पढ़ लिया है। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 45 वचन, लास्ट के 2 वचन से हैं बस। लूका 1:45। जब एलीशबा के पास मरियम पहुंचती है और दोनों गर्भवती हो चुकी हैं, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है कि वे दोनों गर्भवती हैं। ये पहली बार एक दूसरे से मिल रही हैं गर्भवती होने के बाद में। वो भी गर्भवती है, एलीशबा यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके पेट में है, और मरियम के पेट में यीशु मसीह है। जब ये दोनों अपनी कज़न्स मिलती हैं और जब वे दोनों परमेश्वर की बातें आपस में करती हैं, तो एलीशबा एक वचन कहती है 1 अध्याय उसके 45 में, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। वो कहती है वो आशीषित है व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करके इंतज़ार करता है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा है वो अपने समय पे पूरा होने वाला है। 21 अध्याय उसका 5 वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 5 वचन। इससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे 2 थेसलोनियंस उसका 3 ये एक सेकंड लास्ट वर्ड है। 2 थेसलोनियंस परंतु प्रभु सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। जैसे पतरस की पुस्तक में लिखा है, वो तुम्हारे थोड़े देर दुख उठाने के बाद स्वयं तुम्हें स्थिर, सिद्ध और बलवंत बना देगा। परमेश्वर हमें बलवंत बनाना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। जहाँ पर भी सच्चा लिखा गया है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है विश्वास योग्य, फेथफुल। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वह उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा, वो तुम्हें शैतान से बचा कर रखेगा। पर वो चाहता है कि हम आत्मिक जीवन के नियमों को सीखें। बहुत बार विश्वासी कहते हैं यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे इन चीज़ों में लेके जा रहा है? क्योंकि प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर हमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे सकता है बिना किसी परिश्रम के, परंतु प्रभु हमें कैपेबल बनाना चाहता है। परमेश्वर डैनियल को ब्लेस कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने डैनियल को एक्सीलेंट स्पिरिट दी, क्योंकि परमेश्वर हमको खाली अपने हिसाब से ब्लेसिंग नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमें कैपेबल बनाना चाहता है। वो हमें एक मैच्योर्ड विश्वासी बनाना चाहता है। वो तुम्हें दुष्ट से बचा कर रखेगा, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ करेगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 11, 12, 13 और 14। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, जो हम पर सताव हो रहे हैं मसीह के होने के कारण, तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम परमेश्वर का इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा न्याय के दिन। यदि हम अविश्वासी हो भी यदि हम अविश्वासी भी हों, यदि हम बहुत बार हमारे हृदय में अविश्वास आ जाता है, बहुत बार हमारा हृदय ना परमेश्वर पर विश्वास करने में कठिनाई महसूस करता है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वे विश्वास योग्य बना रहता है, वो फिर भी विश्वास योग्य है। बहुत बार हमारे हृदय में संदेह आ जाते हैं, बहुत बार हमारे मन में प्रभु के प्रति अविश्वास आते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों?
क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वह आप अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। जो उसके मुख से निकला है वो पूरा करके ही रहेगा, कुछ भी हो। मैं कहता हूं कुछ भी हो, जमीन और आसमान एक हो जाएं, फिर भी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन पूरा होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लिखा है परमेश्वर शीघ्र अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, यशायाह की पुस्तक में लिखा है। और परमेश्वर की महिमा जैसे समुद्र जल से भरा रहता है, वैसी पूरी सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन वेग से पूरा होने वाला है। परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। यदि इसमें विलंब होता है बहुत बार, अगर प्रभु मुझसे कहता मैं 2003 में यीशु मसीह में आया और प्रभु मुझे कहता कि 2016 में तेरा काम करूंगा, बैंक से छुटकारा दूंगा, तो मैं बोला 13 साल लगेंगे मेरे को। जैसे बहुत सारे विश्वासी जब मेरे पास आते हैं, नए नए विश्वासी कहते हैं ताकि घरों टाइम लगो को आशीष पाने में, छुटकारा पाने में, और मैं उसको कहूँगा मुझे 13 साल लगे। चंद्रा 13 साल एडो टाइम? प्रभु ने मुझे समय नहीं बताया, पर यह कहा था कि मैं तेरी लाइफ में ज़रूर करूँगा। उस 13 साल तक वो मेरे धीरज और विश्वास को बनाए रखा उसने अपने अनुग्रह से, मुझे अपने मार्गों से भटकने नहीं दिया। मैं प्रभु के मार्गों से भटका था बहुत बार, परंतु प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यदि हम अविश्वासी बने रहें तो भी वह विश्वास योग्य है, वह अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। प्रभु अपना इनकार नहीं कर सकता कभी, क्योंकि जो उसके मुख से निकला है वह पूरा होकर रहेगा अपने समय पर। इसीलिए भरोसा रखिए उस पर, इसलिए दृढ़ता से थामे रखिए उसकी प्रतिज्ञाओं को, अपने मुंह से कन्फेस करते रहिए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा नाम अब्राहम नहीं, तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब है पिता, अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता। और उस दिन से अब्राहम ने अपना नाम अब्राहम रख दिया, अब्राहम। कोई से पूछा तेरा नाम क्या है, वो कहता अब्राहम। वो अपने मुंह से कन्फेस करता था प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, मैं अब्राहम हूं, मैं जातियों का पिता हूं। और जैसा वो कन्फेस करते गया, जैसे उसने विश्वास किया, उसने अपने जीवन में वैसा ही काम देखा, क्योंकि उसने प्रभु की विश्वास योग्यता को अपनी लाइफ में देखा था। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 5 वचन। और जो सिंहासन पर बैठा था, जो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, वो यूहन्ना को कहता है, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर कहता है यूहन्ना से, देख ये सब पुरानी बातें एक दिन बीत जाएंगी, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। भविष्य में सब कुछ पूरा होने वाला है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के पास जाने वाले हैं जब यीशु मसीह आएगा। वो कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। फिर उसने कहा हाँ। कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले। मैं आपसे एक प्रोत्साहन देना चाहूँगा, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी ना उसको लिख कर रखो, डेट के साथ लिख कर रखना, तारीख के साथ, कि ये तारीख में मुझे प्रभु ने ये कहा था। लिख के रख, क्योंकि ये वचन सत्य है और विश्वास योग्य है। उस दिन मैं फ्राइडे को पूना में बैठा था और अपने कस्टमर को सैंपल दिखा रहा था, और जैसे ही मैं अपने कस्टमर को सैंपल खुलाने के अपनी बैग खोल रहा था, वहाँ पे परमेश्वर का वचन मेरे हार्ट के अंदर आया, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपनी प्रतिज्ञा को ज़रूर पूरा करेगा। जैसे ही मैं अपनी सैंपल की बैग खोल रहा था, मैं वहाँ पर केवल अपने सैंपल पे फोकस कर रहा था समय, पर जैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मेरे हृदय में एक प्रोत्साहन आ गया कि परमेश्वर ने मुझसे फिर से बातें की है कि मैं परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को ज़रूर पूरा करूँगा। जैसे पतरस कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु धीरज रहता है कि हम पूर्ण उद्धार पाएँ। इसलिए परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आज से बातें की है, आपके हृदय को तसल्ली दी है। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे अपने भाई पप्पू के साथ, और उसके बाद हम इस प्रचार को पूरा करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर आपने सबको चुनकर अलग किया है प्रभु जी, उनके लिए कोई न कोई योजना बनाई है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी ओर से जो कार्य तूने नियुक्त किए हैं पूरे होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक के विश्वास को बढ़ा मेरे परमेश्वर, ताकि इस कठिन समय में प्रभु जी हम आपके ऊपर विश्वास कर सकें और आपके पीछे चल सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचनों के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन भाइयों के लिए भी प्रभु जी जो सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, और उनके विश्वास को आप बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ और प्रार्थना मांगते हैं, सुनो तो दुआ से कबूल करो हमारे आसमानी खुदा, आमीन। आमीन। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसलिए घर में। मैं एक बात आपको अंतिम कहना चाहता हूँ, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जैसे याकूब कहता है प्रभु का शुभ आगमन निकट है, इसलिए तैयारी कीजिए, प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि अंतिम समय बहुत कठिन होने वाले हैं।
अंतिम दिनों में सताव बढ़ेगा मसीही विश्वासियों पर। आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है। प्रार्थना में, संगति में आप परमेश्वर के साथ समर्पित रहिए, क्योंकि आने वाला समय कठिन है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो हमें हर प्रलोभन से निकालेगा। और मसीह में स्थिर रहिए, प्रभु का वचन सदैव पढ़ते रहिए, हम सब के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा।